वहां इन्होंने कब की शिक्षा ली और फिर 1938 में इन्होंने 28 में इनका जन्म हुआ। 1938 में इन्होंने कब की शिक्षा ली और उसके उपरांत उसके पश्चात ये कलकत्ते आ गए और माहेश्वरी विद्यालय में श्री ललिता प्रसाद जी तिवारी के सानिध्य में स्काउटिंग की शिक्षा ली। वहीं से इनके पिताजी उस एक कार्यक्रम में गए हुए थे। इनकी संचालन क्षमता को देखकर उन्होंने यह निर्णय किया कि मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा और तभी से इन्होंने स्काउटिंग में रुचि लेनी शुरू की। उस स्काउटिंग की रुचि के साथ साथ इन्होंने सामाजिक चेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया। आज अपने बातें जो करते हैं कि समाज में ये बुराइयां हैं, हमें इसको ठीक करना चाहिए, मगर जब अपने यहाँ कोई काम पड़ता है तब हम उन सारी बुराइयों को ग्रहण कर लेते हैं और कोई न कोई बहाना कर लेते हैं कि करो भाई, मेरे छोरों को नहीं मानना है, मेरी लुगाई को नहीं मानना है, मेरे भाई को नहीं मानना है। ये नहीं करते हैं कि हम नहीं करेंगे। फिर किसी भी बच्चे की ताकत है क्या कि वो कर ले? यही प्रसंग एक बार आया था, इनके छोटे भाई की शादी थी और ये दहेज के विरोध में थे। इनके पिताजी कहा कि अपनी आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, हमें दहेज लेना पड़ेगा। इन्होंने विरोध किया कि मैं इस शादी में नहीं जाऊं और ये आजीवन कभी दहेज न लिए न दिए। हम लोगों की जितनी की भी शादी हुई है परिवार में, हम लोग लड़कियों को, लड़के की शादी में जो सगुन की चीजें होती हैं 2-3, हम लोग खाली वही चढ़ाते हैं। अच्छा, और एक अजब बात आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा सुन के कि इन्होंने जितनी भी शादियां की या करवाई, खुद की नहीं, अपनी बहनों की, लड़कों की, बेटियों की, भाइयों की, किसी भी शादी में दहेज नहीं दिया। और उससे भी बड़ी बात, इन्होंने कभी किसी बच्ची को या बच्चे को देखा नहीं शादी के पहले। जो भी देखते थे वो दूसरे ही देखते थे। इनके तरफ से सारे बच्चे वो अच्छे थे। सामाजिक सुधार के कार्यों में इन्होंने शुरू से बीड़ा उठा रखा था कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म करें और उसका लिए प्रयास करते थे। एक चीज और बता दूं कि मेरा जन्म से लेके इनके प्रयाण तक का जीवन इनके सानिध्य में और इनके साथ बीता। मेरे ये 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई मेरे पिताजी थे। 3 भाई और थे। 2 बहनें थी। एक बहन आज है, एक भाई आज है। बाकी सारे अपने साथियों के साथ वहां पे हैं ऊपर में। उनकी प्रेरणा से ही हम आज भी काम कर रहे हैं। देखिए, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, कुछ एक बातें बच्चे भी बैठे हैं और हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है कि अब ये बातों का कोई महत्व नहीं है। तो जो चीजें पुरानी हैं वही घूम फिर के आज भी काम में
लगती है। ये शिक्षा दिया करते थे स्कूलों में बच्चों को। इनकी सबसे ज्यादा रुचि बच्चों में रहा करती थी। ये बच्चों को सिखाते थे। आज हम बोलते हैं कि मंथन करो, ये ऐसे नहीं सिखाते थे। ये बहुत सहज भाव से सिखाते थे, जिससे बच्चा उस चीज को समझ सके। ये सिखाते थे आलू